Hello students, I am Sachin Mittal from Heart Skill Center near SBI main branch चाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, कितने टाइप से सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर को किस टाइप से यूज़ कर सकते हो, कितने टाइप्स हैं इसके। तो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक बताया जा रहा है आपको बच्चों, सॉफ्टवेयर। तो ये तो हमारी हेडिंग होगी सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट स्लाइड्स, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? इट इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्डवेयर है, उन सिस्टम के साथ कैसे तालमेल बनाना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है और उनके उन सिस्टम्स के फिजिकल कंपोनेंट्स अटैच करके तो अपनी आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे शो कराना है, तो हमारा वो सॉफ्टवेयर तालमेल बनाता है। इट इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के। फिर सेकंड है, इट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल, जो हार्डवेयर के लिए फंक्शंस परफॉर्म कराने का काम करती है। वही बात आ गई कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ तालमेल बनाने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। अगर हमारे हार्डवेयर नहीं होंगे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स नहीं होंगे, तो उसमें सॉफ्टवेयर डाल लो, सॉफ्टवेयर क्या करेगा? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। कहाँ तो आउटपुट दिखाएगा सॉफ्टवेयर, कहाँ से इनपुट लेगा, कहाँ से आप उस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करोगे। तो सेम वही होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक हार्डवेयर फंक्शनल, हार्डवेयर के लिए इसको फंक्शन बनाने के लिए प्रेरित करती है कि फंक्शनल काम करे। नेक्स्ट थर्ड है, इट हैज़ द परमानेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। इस सॉफ्टवेयर का क्या, जो भी हम सॉफ्टवेयर टाइप्स पढ़ते हैं कंप्यूटर के अंदर, हर एक सॉफ्टवेयर का क्या कह रहा है, अपना एक शेप और परमानेंट स्ट्रक्चर होता है विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बता रहे हैं बच्चों इसका, इट हैज़ अ परमानेंट, ये तो हो गया। इट कैन नॉट बी मॉडिफाई एंड रीयूज। इट कैन नॉट बी मॉडिफाई एंड रीयूज। इसको क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी मॉडिफाई, चेंज नहीं कर सकते, एंड रीयूज, इसको रीयूज भी कर सकते हैं। इट कैन बी, सॉरी कैन नॉट भी नहीं है, इट कैन बी मॉडिफाइड। आपको कभी भी चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, एंड रीयूज, आपको रीयूज़ करना है तो आप इसको रीयूज़ यानी बदल भी सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। एज इट हैज़ नो परमानेंट शेप एंड स्ट्रक्चर, एज इट्स हैज़ नो परमानेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। ऊपर हमने लाइन में पढ़ा कि इसका परमानेंट शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, वी कैन नॉट बी मॉडिफाई, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट इट कैन बी मॉडिफाई एंड रीयूज। इसको मॉडिफाई बदल भी सकते हैं और रीयूज यानी बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। कब? जब इसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर और परमानेंट शेप नहीं होगी, यानी कि जब तक एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर में चलेगा तब तक तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे ही ये प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर से बाहर हो जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, आप इसमें मॉडिफाई और चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर ये था हमारा सेकंड, इसी के अंदर इसी के थर्ड पार्ट्स में है द एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक डस्ट, माउस, इंसेक्ट्स, ह्यूमिडिटी, हीट एक्सेट्रा कैन इफेक्ट द हार्डवेयर। अब हार्डवेयर हमारे क्या होते हैं, इस पर तो इफेक्ट डालते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वही चीज़ें बता रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट इज सॉफ्टवेयर के बाद जो हमारा कंसेप्ट है इसी के अंदर, द एक्सटर्नल एजेंट्स, इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अलावा जो इसके एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं लाइक डस्ट, माउस, इंसेक्ट्स, ह्यूमिडिटी, हीट, ये सारे क्या करते हैं, कैन इफेक्ट द हार्डवेयर, हमारे हार्डवेयर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि इट इज़ टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब हम उनको टच करवाते हैं, इसलिए वो हमारे उन कंपोनेंट्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों, द एक्सटर्नल एजेंट्स सच एज डस्ट, माउस, इंसेक्ट, ह्यूमिडिटी, हीट कैन नॉट इफेक्ट एज इट्स नॉट टेंजिबल। तो फिर इसने क्या डिफरेंस बताया इसी में कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स है डस्ट, माउस, इंसेक्ट, ह्यूमिडिटी, हीट कैन नॉट इफेक्ट कब नहीं डालेंगे, जब इट इज़ नॉट टेंजिबल, जब हम उनको छू नहीं सकते। तो जब छू नहीं सकते तो वो किस में के पार्ट रोल प्ले करेगी, एज ए सॉफ्टवेयर का, और जिन टेंजिबल पार्ट्स को हम देख भी पा रहे हैं और टच भी कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। उस टाइम वो पार्ट क्या ट्रीट होगा, एज ए आपका हार्डवेयर ट्रीट होगा। तो नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट बच्चों, इट वर्क्स विद बाइनरी कोड। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हमें शुरू से ही पता है कि मशीन कोड को समझता है, दैट इज़ 0 and 1, एंड 0 and 1 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ बाइनरी फॉर्मेट। तो सेम वही इसने थर्ड पॉइंट बताया बच्चों आपको। नेक्स्ट, इट वर्क्स विद बाइनरी कोड। ये जो है जब भी टोटली काम करेगा तो किसके साथ काम करेगा, बाइनरी कोड, दैट इज़ 0 and 1 के फॉर्म में चलेगा, 1s to 0s की तरफ या 0 to 1s की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में आपको यही क्लियर किया इसने बच्चों, इट वर्क्स विद बाइनरी कोड्स, दैट इज़ 1s to 0 या 0 to 1s। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं हम इसका, इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो फंक्शन परफॉर्म कराता है किसके साथ यूज़ किया, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल, बेसिक एंड जावा। जब भी आपका एक कंप्यूटर सिस्टम जो रेडी किया जाता है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डलता है, वो जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर जो रेडी होता है हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया जाता है। अब हायर लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी, कोबोल, जावा, पास्कल, कोई भी हो सकती है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट बताया इन्होंने, इट्स फंक्शन विद द हाई हेल्प
इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। किसके साथ हेल्प करते हैं फंक्शंस की? हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ। अब वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हमारी? कोबोल, बेसिक, जावा। नेक्स्ट है फिर फोर्थ पॉइंट बच्चों, इट टेक्स ओनली अ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है हमारे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी हमारा कंप्यूटर तो हमें पता ही है कि फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले जब भी कंप्यूटर आया था तो मेमोनिक्स मेमो कोड्स को यानी 0 1 को समझते थे। कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज ही हमारी मशीन कोड थी, दैट इज 0 1। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट बताएं, इट टेक्स ओनली मशीन लैंग्वेज। ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही लेता है, यानी कि लोअर लैंग्वेज को ही समझ में आती है और किसी को नहीं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इट टेक्स इन हायर लेवल लैंग्वेज इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन बींग्स। ये सिर्फ हायर लेवल लैंग्वेजेस किसके थ्रू यूज़ की जाती हैं? जो इजीली रीडेबल की जाए बाय यूज़र उसको हायर लेवल लैंग्वेज के थ्रू इसको रीड कर सकता है। तो वो सिर्फ हायर लेवल लैंग्वेजेस को तभी यूज़ करेगा जब इसको ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग जो है आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसी का, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द कंप्यूटर बग्स और वायरस। ये जो सिस्टम होता है डज नॉट इफेक्टिव नहीं होता, हमारे सिस्टम पे कोई असर नहीं डालता सॉफ्टवेयर जब तक कोई कंप्यूटर बग हो रहा है वायरस ना हो। इट इज़ इफेक्टेड बाय द कंप्यूटर बग्स और वायरस। ये इफेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा? बग्स एंड वायरस के थ्रू। अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई वायरस आ गया या कोई एरर्स आता है तो ये हमारे डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। इट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली वन प्लेस टू अनदर डाटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट में इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। सेकंड में ये क्या कह रहा है कि हाँ हम ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को फ्रॉम वन साइड टू अनदर। नेक्स्ट है फिर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हार्डवेयर कैन नॉट बी क्रिएटेड। हार्डवेयर के अंदर डुप्लीकेट कॉपी यानी कि बार बार एक हार्डवेयर को बार बार प्लेस नहीं कर सकते। मैं कहूँ माउस है, माउस को 2 लगा दो, नहीं। कीबोर्ड में कहूँ कीबोर्ड को 2 लगा दो हार्डवेयर के साथ, तो वो एक ही परफॉर्म होंगे, वो परफॉर्म नहीं कराएंगे। यानी कि डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हार्डवेयर कैन नॉट बी क्रिएट, हम बना ही नहीं सकते। नेक्स्ट है फिर ए यूज़र कैन क्रिएट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एज मैनी एज ही विश। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इसने कि ए यूज़र कैन क्रिएट, यूज़र क्रिएट कर सकता है कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ एज मैनी, जितनी मर्जी बनाना चाहे, एज ही विश, जितनी उसकी विश, जितना उसको मन में आए उतनी मर्जी कॉपियाँ बना सकता है एक सॉफ्टवेयर। एक बार स्टार्टिंग से देख लो बच्चों, दोनों डिफरेंस लेकर के चल रहे थे हम लोग कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बता रहे थे इसमें, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द कंप्यूटर बाय एरर बग्स। जब तक हमारे कंप्यूटर में कोई एरर नहीं आती या फिर उसके अंदर कोई वायरस नहीं आता तो हमारी फाइलें खराब नहीं होती हैं। इट इज़ इफेक्टेड, कब इफेक्टेड की जाएंगी? बाय द कंप्यूटर बग्स एंड वायरस। कंप्यूटर के अंदर या तो एरर्स आ रहा है या फिर एरर्स की फाइल्स आ रही हैं, तो ये आपका कंप्यूटर जो है वर्क परफॉर्म नहीं कराएगा। नेक्स्ट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर जो है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकता। जबकि नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होता है इट कैन बी ट्रांसफर हो सकता है कब? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिकली, मशीन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली डाटा सेंड कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ हार्डवेयर कैन नॉट बी क्रिएट, एक हार्डवेयर की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते आप। नेक्स्ट है यूज़र कैन क्रिएट कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर, बट यूज़र जो है एक सॉफ्टवेयर की कितनी मर्जी कॉपियाँ बना सकता है एज ही विश, जितनी उसकी विश है, जितनी उसकी मर्जी में आए उतनी सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के सेव कर सकता है। नेक्स्ट फिर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चों इसी का ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या हमारा फंडामेंटल्स के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा क्या मेन रोल प्ले होता है हमारा फंडामेंटल के अंदर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर पर आइकन शो होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हेल्प होते हैं कि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, हमारे सिस्टम को शो करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर है इज जस्ट लाइक अ डमी मशीन, आपका एक डमी मशीन होगा। एग्जांपल लेकर के चलते हैं, आप मार्केट में नया मोबाइल, नया लैपटॉप कुछ भी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले शॉपकीपर आपको उसका डेमो दिखाता है या डमी सेट दिखाता है हर एक चीज़ का, जिसमें आप प्रेस या बटन कुछ भी नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको मॉडल कलर दिखेगा और बटन्स दिखेंगे कैसे क्या क्या बटन्स हैं। तो सेम एज हमारा यहाँ पे क्या कंसेप्ट था यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आवर सिस्टम डज नॉट लुक लाइक वर्क, वो हमें डज नॉट एनी शो, कोई भी वर्क शो नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई भी काम शो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फंडामेंटल बेसिस फॉर ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। दूसरे अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए भी क्या फंडामेंटल बेसिस है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर।
वही पॉइंट आ गया जो मैं तो बता रहा था बच्चों आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरमीडिएटरी होता है बिटवीन किसके, यूज़र और हार्डवेयर, कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में तालमेल बनाए रखने के लिए हमारा क्या ज़रूरी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइम आपके विंडो पे काम यूज़ लिया जाएगा। नेक्स्ट है फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। वही पॉइंट आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट तालमेल भी बना के चलता है हार्डवेयर एंड अमंग अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरे अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम रन करें उनके साथ भी और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ भी। तो नेक्स्ट सबसे पहले ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें मेजर सर्विसेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या क्या इंक्लूडेड सर्विसेज देता है। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर सर्विस में बच्चों फर्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है बच्चों। फर्स्ट वन सबसे पहले दे रखा है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को डिवाइड करना है, मेमोरी को शेयर करना। नेक्स्ट है डिस्क एक्सेस, डिस्क के ऊपर जो हमारा डाटा होगा उसको कैसे एक्सेस कराना है। फिर क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस, यूज़र का तालमेल बना के चलना। मैनेजिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलली, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलली कैसे काम परफॉर्म कराएंगे वो भी हमारा किस में जाएगा, सर्विसेज में ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि सिंगल विंडो कैसे रन होती है, डबल विंडो कैसे रन होती है। नेक्स्ट फिर आपका लाइकवाइज इट कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर वर्किंग। तो ये हमारे कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, किसके मैनेज मतलब काम को व्यवस्थित रूप से दिखाने के लिए हार्डवेयर की वर्किंग, के हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स आपके सिस्टम के साथ फिजिकल कंपोनेंट्स अटैच हैं या नहीं है और वो सिस्टमैटिकली पर काम को शो करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट फिर आता है बच्चा आपका एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस फील्ड में कहाँ यूज़ किया जाता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फील्ड के लिए हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बच्चों, फॉलोइंग आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कुछ एप्लीकेशंस है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अकाउंटेबल फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब है कि काउंट करके रख सकते हैं फॉर द इन्फॉर्मेशन, कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमने डिलीट की है फाइल्स में से, कितनी इन्फॉर्मेशन को हमने सेव की है अपनी फाइल्स या डायरेक्टरीज के अंदर। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर है बच्चों ये कि अकाउंटेबल फॉर द फॉर्मेशन के लिए यानी बनाने के लिए एंड डिलीशन ऑफ कॉल्स एंड फाइल्स डायरेक्टली, जिन फाइल्स का आपने डिलीशन किया था या उनको डिलीट करके आपने रिमूव किया था उन फाइल्स की फॉर्मेशन बनाने के लिए कि एज ए वो काउंटेबल फॉर्म की कहाँ से कौन से नंबर से काउंटिंग होगी तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फिर थर्ड, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस ऑफ डिलीशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आल्सो मैनेज भी करता है किस चीज़ को, प्रोसेस ऑफ डिलीशन, किसी काम को डिलीट करना, सस्पेंशन, रिज्यूमेशन, रोक रखा हो आपने, सिंक्रोनाइजेशन, उस किसी काम को अपडेट करने के लिए भी आप ये लगा सकते हो सिंक्रोनाइजेशन। तो थर्ड पॉइंट आपका यही क्लियर कर रहा है बच्चों, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस ऑफ डिलीशन, हाउ टू डिलीट, कैसे डिलीट हुआ उसके प्रोसेस को भी समझेगा, सस्पेंशन आपने कुछ हाइड किया उसको भी समझेगा, एंड रिजम्पशन आपने किसी चीज़ को होल्ड पे रखा हुआ है, एंड सिंक्रोनाइजेशन जो टाइम टू टाइम अपडेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है फिर आपका फोर्थ पॉइंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी स्पेस, अपनी मेमोरी का जो स्पेस है उसको भी मैनेज करके चलना आपको फ्रॉम अलोकेशन एंड डी एलोकेशन। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी स्पेस को अरेंज करके चलती है कि कितने प्रोसेसेस को मेमोरी में स्पेस देना है, कितने स्पेसेस को मेमोरी के स्पेस से फ्री कराना है, क्योंकि आपने कुछ अनावश्यक डाटा डाल रखा होता है जो आपके अंदर फाइलों के अंदर यूज़ नहीं होगा तो आप उसको यहीं पे डिलीट कर सकते हैं। ओनली आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी स्पेस बाय अलोकेशन एंड डी एलोकेशन, जो भी जितनी भी मेमोरी स्पेस के अंदर आपकी प्रोसेस यानी टास्क आएंगे उनको किन किन को मेमोरी के अंदर डालना है, किन किन को मेमोरी से बाहर करना है, वो काम हमारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड नेम्स एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कराएगा यानी डाटा स्टोर कराएगा, ऑर्गेनाइज उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करेगा, एंड नेम्स एंड प्रोटेक्ट का मतलब सेव करना, एग्जिस्टिंग फाइल जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई फाइल्स हैं उनको सेव करने का काम भी करता है। नेक्स्ट फिर अदर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल कंपोनेंट्स एंड डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग मॉडर्न प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आगे हुए अदर जो कंप्यूटर के साथ जितने भी कंप्यूटर डिवाइस कनेक्ट होते हैं अदर लाइक मॉडर्न प्रिंटर्स प्लॉटर्स एक्सेट्रा सारे उन फाइल्स को उन
कंपोनेंट्स को भी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है इन केस इफ़ एनी डिवाइस फेल, कोई डिवाइस आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं करा पा रही, कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट एंड नोटिफाई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके एरर विंडो दिखाता है और उसको डिटेक्ट करता है कि आपका क्यों आपका वो कंपोनेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। नेक्स्ट है फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एज वेल एज फ्रॉम अनऑथराइज यूज़। अनऑथराइज का यूज़ का मतलब जिस पर्सन ने उस चीज़ के बारे में काम ही नहीं किया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो वो उस सिस्टम को यूज़ ना करें, उसके लिए भी क्या मांगता है, आपसे परमिशन मांगता है। नेक्स्ट है फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटीज द इंटरफेस टू यूज़र एंड हार्डवेयर। सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम ही तब करेगा जब यूज़र और हमारे विंडो का जो है तालमेल, हार्डवेयर कंपोनेंट्स का तालमेल हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटीज द इंटरफेस टू यूज़र एंड द हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हम 3 टाइप से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ते हैं जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड जो है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाउ फर्स्ट हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। MS-DOS इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमें पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सबसे पुराना और वाइडली बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS इज सेट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। DOS जो होता है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का सेट है। दी मेजर फंक्शंस विच आर फाइल मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, फाइल मैनेजमेंट आपका, एलोकेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज लगे हुए लाइक कीबोर्ड, माउस, उन सबको सर्विसेज देना, प्रोवाइडिंग एसेंशियल फीचर्स टू कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस, और बाकी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ हो सकता है वो फीचर्स हमारा डिपेंड करता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट है फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड कैन बी टाइप आइदर अपर केस एंड लोअर केस। तो ये फीचर्स बता रहे हैं किस्म से बच्चों इसका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टाइप, आप टाइप कर सकते हो इसको इन आइदर अपर केस और लोअर केस, या तो आप बड़े में टाइप करो या आप इसको छोटे में टाइप करो। ये था आपका स्टूडेंट आज का टॉपिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम इसी से आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।